पुराने वक्तों की बात है। किसी मुल्क में एक दर्जी अपने छोटे से गांव में एक छोटी सी दुकान चला रहा था। आपको तो मालूम है कि गांव में शहर के मुकाबले में कम लोग अपने कपड़े सिलवाते हैं, क्योंकि आमतौर पर गांव में सादा लोग रहते हैं और वहां पर फैशन भी नहीं होता। अक्सर औकात वो गरीब दर्जी यही सोचता, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिससे मुझे ढेर सारी दौलत मिल जाए और मेरी जिंदगी आराम सुकून से गुजरे। तब मुझे सख्त मेहनत और मुशक्कत से भी निजात मिल जाएगी। कभी वो कहता, मैं ज़रूर अपना घर बार छोड़ दूंगा और कहीं दूर चला जाऊंगा। शायद मुझे कोई ऐसा जादू का हुनर हाथ लग जाए जिससे मैं ढेर सारी दौलत हासिल कर सकूं। उन्हीं दिनों उसने एक लकड़हारे को देखा जो एक दरख्त काट रहा था। उसने देखा कि लकड़हारा सड़क के किनारे एक दरख्त को बड़ी मेहनत से काट रहा था। मैं भी तुम्हारी तरह बड़ी मेहनत और मुशक्कत करता हूं, दर्जी ने लकड़हारे से कहा, मगर मैं इससे ज्यादा तो कुछ कर भी नहीं सकता। दरअसल मैं ये चाहता हूं कि मैं भी कहीं दूर चला जाऊं और जल्द अज जल्द अमीर शख्स बन जाऊं। लकड़हारे ने अपना कुल्हाड़ा जमीन पर फेंकते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, अपनी किस्मत आजमाऊंगा। जो तुम करोगे मैं भी वही करूंगा। हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। चुनाचे दोनों नए दोस्त वहां से एक साथ चल पड़े और कुछ फासला तय करके एक तरखान यानी लकड़ी का काम करने वाले तरखान के कारखाने में पहुंच गए। वहां उन्होंने लकड़ी के चंद टुकड़ों की मदद से उसे एक मेज तैयार करते हुए देखा। उन दोनों ने देखा कि तरखान ने मेज तैयार करके उसको अच्छी तरह पॉलिश किया और यूं एक बेहतरीन मेज तैयार हो गई। उन दोनों ने तरखान से कहा कि हम भी तुम्हारी तरह मेहनत कर सकते हैं, मगर हम दोनों कहीं दूर जा रहे हैं ताकि कोई ऐसा हुनर हाथ लग जाए कि जिसकी बदौलत हम लोग जल्द अज जल्द अमीर आदमी बन सकें। तरखान भी उन्हीं जैसा लालची इंसान था। उसने अपने औजार एक तरफ फेंकते हुए कहा, चलो दोस्तों, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। यहां इतनी सख्त मेहनत करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं आता। इस तरह शायद मेरी भी किस्मत बदल जाए। यूं तीनों नए दोस्त वहां से चल दिए। वो तीनों चलते रहे यहां तक कि उनको भूख ने सताना शुरू कर दिया। तब उन्होंने एक जगह ठहरना पसंद किया। वहां उनमें से एक ने लकड़ियां जलाईं और गोश्त भूनना शुरू कर दिया। आग के शोलों को देखकर एक बूढ़ी औरत भी आ गई और उनका हाथ बटाने लगी। वो आपस में अच्छे दिनों के मुतालिक अपने मंसूबों की बातें करते रहे। ये सब बातें बूढ़ी औरत ने भी सुन ली। जब बूढ़ी औरत को मालूम हुआ कि उन तीनों ने अपने अच्छे खासे कारोबार और घरों को महज इसलिए छोड़ दिया है कि शायद उनके हाथ कोई जादू का हुनर लग जाए और ये ढेर सारी दौलत हासिल कर लें, तो वो बूढ़ी औरत बोली, तुम तीनों तो सब परले दर्जे के बेवकूफ और अहमक हो। वो कैसे? दर्जी जल्दी से बोला, अगर हमें कोई परी मिल जाए तो हम में से हर एक की ख्वाहिश पूरी कर दे, तब तो हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। क्या ये मुमकिन नहीं? हाँ, ये तो है, बूढ़ी औरत ने कहा। बूढ़ी औरत बोली, तो क्या फिर तुम किसी परी की तलाश में हो? वो तीनों एक जुबान होकर बोले, हाँ ए बूढ़ी औरत, हम किसी परी की तलाश में हैं। अगर हमें कोई परी मिल जाए जो हम में से हर एक की ख्वाहिश को पूरा कर दे, तब तो हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। क्या ये मुमकिन नहीं है? बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ ऐसा है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। बूढ़ी औरत ने अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी को घुमाया। अब बूढ़ी औरत की जगह एक खूबसूरत परी खड़ी थी। वो तीनों हक्का बक्का रह गए। वो कहने लगी, मैं एक परी हूं और मैं तुम में से हर एक की ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगी, मगर काम और ख्वाहिश नेक होनी चाहिए। उसने सबसे पहले दर्जी की तरफ देखा और उसको अपनी ख्वाहिश बतलाने के लिए कहा। दर्जी ने कहना शुरू किया, मेरी ख्वाहिश है, मैं ये चाहता हूं कि कोई भी चीज हो, जूं जूं मैं खींचूं लंबी ही होती जाए और मुझे उसकी कीमत भी अदा न करनी पड़े। मैं उससे चाहे जितने मर्जी कपड़े सी लूं, वो खत्म ना हो। उसके जहन में कपड़ों का ख्याल था क्योंकि वो दर्जी था। परी ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें यह सब कुछ बख्श दिया। अब उसने लकड़हारे की तरफ देखा और उसकी ख्वाहिश पूछी। लकड़हारे के दिमाग में दरख्त काटने का ख्याल हर वक्त मौजूद था। उसने उसी के बारे में सोचते हुए कहना शुरू किया कि मैं जिस चीज को भी हाथ लगाऊं वो यकदम टूट जाए और बासानी कट जाए। परी ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें यह सब कुछ बख्श दिया। अब उसने तरखान यानी लकड़ी का काम करने वाले की तरफ देखा और उसको उसकी ख्वाहिश बतलाने का हुक्म दिया।
तरखान के दिमाग में फर्नीचर बनाने का ही ख्याल मौजूद था। चुनाचे उसने उसी के बारे में सोचते हुए कहना शुरू किया कि मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं और आपस में मिलाऊं वो एकदम आपस में जुड़ जाएं। परी ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें ये सब कुछ बख्श दिया, और फिर एक तरफ को चल दी। अब तीनों ने आपस में बातचीत की कि क्या परी ने वाकई उन सबको ये बख्श दिया है या नहीं। उन्हें इनको आजमाना चाहिए कि क्या उस परी ने सच कहा था कि यूं ही मजाक कर गई। सबसे पहले दर्जी ने अपने थैले में से कपड़ा निकाला और उसको खींचना शुरू किया, मगर ये क्या, वो तीनों हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि कपड़ा तो लंबे से लंबा ही होता चला जाता है और खत्म होने का नाम नहीं लेता। दर्जी तो जैसे खुशी से उछलने लगा, उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। अब बारी थी लकड़हारे की कि वो ये देखता कि उसको भी उसकी ख्वाहिश के मुताबिक मिला है या नहीं। उसने एक दरख्त को दरमियान से हाथ मारते हुए देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि एक ही मर्तबा हाथ मारने से दरख्त यकदम दो टुकड़े हो गया और लकड़हारे को ज्यादा कुव्वत सर्फ भी करना नहीं पड़ी। उसके बाद तरखान ने भी देखना था कि उसे क्या मिला है, तो उसने दरख्त के दोनों टुकड़ों को जो आपस में मिलाया तो वो एकदम बाहम जुड़ गए जैसे कि पहले थे। तीनों दोस्तों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जो कुछ चाहते थे उनको मिल चुका था। उन्होंने वहीं खुशी के मारे उछलना कूदना शुरू कर दिया। यकीनी तौर पर वो खुशी से बेकाबू हो चुके थे। अभी वो खुशियां मना ही रहे थे कि दर्जी को अपने नाक पर खारिश महसूस हुई। उसने जो अपनी नाक को खुजाने के लिए पकड़ा तो उसकी नाक लंबी ही होती चली गई। वो ज्यों ज्यों अपनी नाक को खींचता वो लंबी ही होती चली जाती। वो समझ गया कि उसने तो यही ख्वाहिश की थी कि वो जिस चीज को भी खींचे वो लंबी होती चली जाए। उसने बूढ़ी औरत को ये तो नहीं कहा था कि सिर्फ कपड़ा लंबा हो। उसकी लंबी नाक को देखकर लकड़हारे की हंसी रुकती ना दिखाई देती। वो हंसता और हंसता हुआ जमीन पर लोट पोट होने लगा। लकड़हारे ने जो दर्जी की लंबी नाक देखी तो उसकी हंसी छूट गई, और हंसते हंसते उसने जो जोर से हाथ अपनी टांग पर मारा तो उसकी टांग टूट गई। लकड़हारे की भी तो यही ख्वाहिश थी कि वो जिस चीज को भी हाथ मारे वो टूट जाए। वो भी समझ गया कि उसकी ये ख्वाहिश थी। उसने दर्द से बिलबिलाना शुरू कर दिया। उसने ये तो नहीं कहा था कि सिर्फ दरख्त दो टुकड़े हो। उन दोनों का हशर देखकर तरखार ने कहा कि वो जरूर उस परी को तलाश करेगा कि उसके दोनों दोस्तों के साथ बहुत ज्यादती हुई है। उनका ये मतलब तो हरगिज ना था। ये कहते हुए उसने अपना नया जूता पाँव में पहनना शुरू किया, मगर जो ही उसने अपना जूता पैर में पहना तो उसके दोनों हाथ जूतों के इर्द गिर्द मजबूती से जुड़ गए। अब वो यकीनी तौर पर एक कदम भी नहीं उठा सकता था, क्योंकि उसने इसी ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो जिन दो चीजों को आपस में मिलाए वो जुड़ जाएं। ये तीनों दोस्त अभी इसी कश्मकश में थे कि वो क्या करें कि अचानक एक तरफ से परी नमदार हुई। वो उन तीनों की तरफ देखते हुए कहने लगी, ख्वाहिशात बहुत खतरनाक हुआ करती हैं। अपनी ख्वाहिशात को एहतियात से बयान करना चाहिए। क्या अब तुम मुझसे अपनी ख्वाहिशात वापस नहीं मांगोगे ताकि तुम लोग हिफाजत के साथ अपने अपने घर को जा सको और अपनी पुरानी जिंदगी में आराम से जिंदगी गुजार सको? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उन तीनों ने यक जुबान होकर कहा। बराए मेहरबानी आप हमें माफ कर दें और हम अपनी ख्वाहिशात से बाज आए। हमें अब अपने घरों की तरफ जाना है। हम पहले वाली जिंदगी में ही खुश थे। चुनाचे तीनों लालची दोस्त वापस अपने घरों को लौट गए और फिर पूरी जिंदगी कभी जादू या किसी और तरीके से दौलतमंद बनने का ख्याल भी उनके दिमाग में नहीं आया।